नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है एक बार फिर से हमारे 100 रूट वर्ड की सीरीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नए रूट वर्ड के साथ, जिसको शास्त्रों में हम डी यू सी या डी यू सी टी के नाम से जानते हैं। इन दोनों का मतलब होता है लीड करना, किसी चीज को लीड करना। लीड करने का मतलब होता है नेतृत्व में लाना। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए मैं कुछ वर्डों से आपकी मुलाकात करवाना चाहूंगा जो बहुत ही प्यारे हैं। जैसे कि मैंने पहला वर्ड लिखा एबडक्ट, दूसरा वर्ड लिखा मेरे दोस्त एबडक्शन। ठीक है भाई, एबडक्ट एबडक्शन। ठीक है भाई, तीसरा वर्ड लिखा मैंने एक्वाडक्ट। ठीक है भाई, डिडक्ट, डक्टाइल, डक्टाइल हुआ भाई, है ना। इडक्ट, एजुकेट, एजुकेशन, इंडक्ट, इंडक्शन, इंट्रोडक्शन। ठीक है भाई, रिड्यूस, प्रोड्यूस, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट। ठीक है भाई, ओविडक्ट, वायडक्ट, प्रोडक्शन। मेरे दोस्त ये सारे के सारे वर्ड हैं जिनको डक्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है मेरी उम्र के नौजवानों? डक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है ठीक है भाई, इनको सीरीज को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से डक्ट को मैनेजमेंट किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त अलग अलग चीजों से सेटलमेंट करने की। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं ये किस तरह से कोऑपरेट होता है। जैसे कि एव, जैसे मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं जिस तरह से आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊं कि मैं आपको से कहना क्या चाहता हूं। जैसे कि एव का मतलब होता है अवे, और डक्ट का मतलब होता है लीड करना। बड़े आराम से समझना, लीड करना मतलब नेतृत्व में लाना। जब कोई बंदा बाहर हो, बाहर से लीड कर लिया आपने। जैसे कोई लड़की बाहर, घर से बाहर गई, बाहर के बाद आपने लीड कर ली, एबडक्ट कर लिया। तो एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना। इसको ही शास्त्रों में किडनैप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? किडनैप नाम से जाता है। एबडक्ट मतलब किसी चीज को बाहर से लीड कर लेना, यानी एबडक्ट कर लेना। अब इसका नाउन बना एबडक्शन। एबडक्शन जब नाउन बनेगा तो नाउन को बहुत अच्छी तरीके से किडनैपिंग, किडनैपिंग, तो इसका मतलब बन गया भाई किडनैपिंग। और ये नाउन वाला सिस्टम आप अच्छी तरीके से समझिए कि कब नाउन बनता है कब नहीं बनता। जैसे एक्वाडक्ट, एक्वा का मतलब वाटर होता है, सिंपल सी बात है भाई, एक्वा का मतलब तो वाटर होता है। और डक्ट का मतलब होता है लीड करना, मतलब वाटर को नेतृत्व में लाना। मतलब कोई ऐसा पाइप है जो वाटर को ले जाता है, उस पाइप को भी बोलेंगे एक्वाडक्ट। इसको बोल सकते हैं कैनल, इसको बोल सकते हैं चैनल। क्या बोल सकते हैं? कैनल और चैनल। चैनल भी क्या होते हैं? चैनल हुए, कैनल हुए, ये सारे के सारे एक्वाडक्ट बोला जाता है। एक्वा मतलब जो वाटर को लीड करता है। जितनी बार भी नहर होती है वो क्या करती है? पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, इसीलिए उनको एक्वाडक्ट बोला जाता है। कंडक्ट कराना होता है। कन का मतलब किसी के साथ यानी कि विद, और डक्ट का मतलब लीड कराना।
तो इसका कंडक्ट का मतलब होता है प्रबंध कराना, प्रबंध कराना। इसका मतलब क्या होता है दोस्त? प्रबंध कराना। तो प्रबंध कराना, कंडक्ट कराना, भाई कंडक्ट मैं करवा दूंगा ना, कंडक्ट कराना, प्रबंध कराना, टू मैनेजमेंट समथिंग, है ना। अब इसको समझिएगा बड़े आराम से। जैसे डी का मतलब तो डाउन होता है, और डक्ट का मतलब होता है लीड करना। जो आप लीड कर रहे हो अगर वो नीचे चली जाए, इसका मतलब होता है घटाव, घटाना, डिडक्ट। तो रिड्यूस इन क्वालिटी, इसका सिनोनिम्स बनता है रिड्यूस, रिड्यूस या डिड्यूस, रिड्यूस या डिड्यूस, ठीक है भाई। तो रिड्यूस इन क्वालिटी, डिडक्ट करना, इसका मतलब सिनोनिम्स बना है घटाव करना। डिडक्ट कर दीजिए, डिडक्ट का मतलब होता है घटाना, डिडक्ट का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है? घटाना। इस पॉइंट को समझिएगा, डिडक्ट का मतलब होता है घटाना, है ना भाई। मैं एक बार ये देख लेता हूँ भाई कितना बैटरी है, बैटरी अभी तो बहुत है भाई। अब इसको डक्टाइल कहते हैं, सॉरी मैंने टक्टाइल की स्पेलिंग गलत लिख दी, मैं संभाल देता हूँ इसको। डक्टाइल, ये डक्ट का मतलब लीड करना, ए एल आई का मतलब होता है लाइक, मतलब लीड करने के लायक, यानी कि पतला करना। क्या करना? पतला करना। डक्टाइल का मतलब होता है पतला करना, डक्टाइल होता है टू, मतलब कोई चीज को पतला करना, टू मेक लिक्विड, लिक्विड बना देना। इसका एक बहुत अच्छा होता है पैलियंट, बहुत अच्छा सिनोनिम से पतला करना होता है पैलियंट, ठीक है भाई। अब आपने ये वर्ड बहुत प्यारा सुना होगा, एजुकेट। एजुकेट का मतलब होता है शिक्षा करना, शिक्षा, शिक्षित करना। शिक्षित करना का मतलब क्या है उसको आराम से समझिए। डीयू सी का मतलब तो लीड करना होता है, और एटीई वर्ब बनाता है भाई, है ना। और ई का मतलब होता है आउट। क्या मतलब होता है? आउट। अगर मैं बाहर किसी चीज को लीड करता हूं, यानी कि टू लीड आउट इग्नोरेंस, टू लीड आउट इग्नोरेंस, टू लीड आउट इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता को निकाल देना, अज्ञानता को बाहर सेंड कर देना, उसे कहा जाता है एजुकेट। शिक्षित होने का मतलब मेरे दोस्तों बिल्कुल भी ये नहीं होता कि आप पढ़े लिखे, आपने एमए कर लिया, आपने बीए कर लिया। आप अपने अंदर की कमियों को अगर बाहर निकाल रहे हो ना, दैट नाउ इज दैट टाइम यू आर एजुकेट, ठीक है भाई। और इसका नाउन बना एजुकेशन, शिक्षा, एजुकेशन। टू लीड आउट द इग्नोरेंस, अपनी कमियों को बाहर निकालने को एजुकेशन कहा जाता है, ना कि एमए बीए बीएससी करने को एजुकेशन कहा जाता है। बड़े ध्यान से समझिएगा इन पॉइंटों को। चलिए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। इंडक्ट, लीड करना, भाई ये तो लीड ही करना होगा नेतृत्व में। इनका मतलब होता है इनर साइड, यहां पर इनका मतलब किससे निकलेगा? इनर साइड से। तो इनर साइड अंदर की ओर लीड करना, इसका मतलब नियुक्त करना, नियुक्त करना। क्या करना? नियुक्त करना, इंडक्ट। और इंडक्शन का मतलब क्या हो गया बताओ? नियुक्ति हो जाएगा, ये वर्ब है तो ये नाउन है। इंडक्शन का मतलब हो जाएगा नियुक्ति, आगमन, जिसको क्या कहा जाता है? आगमन भी कहा जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन तो सब जानते होंगे, टू ब्रिंग आउट समथिंग, ठीक है भाई। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है टू ब्रिंग आउट समथिंग, मतलब द एक्ट ऑफ ब्रिंग आउट समथिंग, द एक्ट ऑफ ब्रिंग आउट समथिंग, लिख लीजिए, the act of bring out, एक्ट ऑफ ब्रिंग आउट, एक ऐसा एक्ट जिसको आपको ब्रिंग आउट करना पड़े। क्या करना पड़े मेरे दोस्त? ब्रिंग आउट करना पड़े, या ब्रिंग टूगेदर करना पड़े। ब्रिंग आउट लिख लिए, या ब्रिंग टूगेदर करना पड़े, मतलब एक ऐसा एक्ट जिसको आपको बाहर अपने आप को दिखाना पड़े, दैट इज कॉल्ड ऑफ इंट्रोडक्शन। रिड्यूस मैंने बता दिया था, री का मतलब अगेन होता है ड्यूस का मतलब कम करना, इसका मतलब भी होता है डिड्यूस, डिड्यूस का घटाव। क्या होता है मेरे दोस्त? घटाव। मैंने लिख दिया डिड्यूस, इसका सिनोनिम्स है। और डिड्यूस का मतलब आपको पहले से पता होना चाहिए, ये बातें आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। देखो प्रो का मतलब आगे होता है या ज्यादा होता है, दो मतलब निकलते हैं, या तो आगे से निकलता है या ज्यादा से निकलना है। और ड्यूस करने का मतलब होता है लीड करना, है ना। तो ज्यादा लीड करने का मतलब होता है उत्पाद करना, उत सॉरी
एक तो मेरे से हिंदी भाई मेरी बहुत खतरनाक है भाई। उत्पाद करना, उत्पाद करने का मतलब होता है प्रोड्यूस। और अगर इसका नाउन बन जाता है वो प्रोडक्ट हो जाता है, माल प्रोडक्ट है, ये हमारा भाई प्रोडक्ट है। हमने पहले किसी चीज को पहले हमने इस फोन, अरे फोन दिखा के बेइज्जती नहीं करनी भाई, फोन खतरनाक है मेरा, है ना। जैसे ये बुक है पहले बनी होगी, है ना, जैसे ये बनी होगी, अब ये पूरी बन गई तो ये प्रोडक्ट बन गया, है ना। तो वो प्रोडक्ट जो बनता है उसे प्रोड्यूस कहते हैं, और जो बनकर पूरा हो जाता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है भाई। ओवी का मतलब होता है एग, ठीक है भाई। और डक्ट का मतलब होता है लीड करना। तो जो चीज एग को लीड करती है, यानी कि एक ऐसी ट्यूब या ऐसे कुछ जानवर होते हैं जो क्या पैदा करते हैं, अंडे देते हैं, उन्हें ओविडक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओविडक्ट कहा जाता है। वाया का मतलब होता है वे, रास्ता, ठीक है भाई। और डक्ट का मतलब होता है लीड करना। अब बताओ ये क्या मतलब? वायाडक्ट का मतलब होता है रास्ते को लीड करना। जैसे मान लीजिए कि ये नहर है बहुत बड़ी, इसमें पानी चल रहा भाई साहब बहुत खतरनाक, ठीक है भाई। ये पानी चल रहा है भाई बहुत खतरनाक, और ये नहर है हमारी, ठीक है भाई, ये नहर है। अब यहां से हमने एक रोड बना दिया, तो वैसे रोड यहाँ पे जाता नहीं था, तो इस रोड को बोला जाता है वायाडक्ट। क्या बोला जाता है? वायाडक्ट। एक रास्ते को लीड कर देना, है ना। अ रोड कैरिंग अ ब्रिज, अ रोड कैरिंग अ ब्रिज, जो एक दूसरे से आर पार निकल जाता है। मतलब बाय का मतलब कोई रास्ते को लीड कर देना, कोई रास्ता बना देना जहां है नहीं, उसको कहा जाता है वायाडक्ट। एंड द लास्ट वर्ड इज दैट ट्रांस का मतलब तो होता है अक्रॉस। क्या होता है मेरे दोस्त? अक्रॉस। और डक्शन का मतलब तो आप जानते हो लीड करना। तो ट्रांजेक्शन, एक तो ट्रांजेक्शन होता है, एक ट्रांडक्शन होता है। ये एनर्जी को इधर उधर, एनर्जी को लीड करता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आपको बुक समझ में आ रही है तो ये होता है ट्रांजैक्शन। क्या होता है? ट्रांजैक्शन। और एक ट्रांजैक्शन होता है वो पैसों का लेन देन होता है, उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। मेरे दोस्त एक बार और अच्छी तरीके से हम इस बात को रिपीट करने के प्रयास करते हैं, आराम से समझिएगा मेरे दोस्तों। एबडक्ट, डक्ट का मतलब होता है लीड करना। अगर तुम किसी को बाहर से लीड करते हो तो किडनैप कर रहे हो, इसका नाउन बना एबडक्शन, किडनैपिंग। एक्वाडक्ट, एक्वा का मतलब होता है वाटर। अगर तुम पानी को लीड कर रहे हो तो वो नहर हो सकती है, चैनल हो सकते हैं, कैनल हो सकते, कुछ भी होता है। कंडक्ट का मतलब होता है प्रबंध कराना, किसी के साथ लीड कर रहे हो, प्रबंध कराना। अब फिर यहाँ पे हमने डिडक्ट समझा। डिडक्ट का मतलब होता है घटाना। टेक्टाइल का मतलब होता है पैदा करना, सॉरी पतला करना। एजुकेट आप जानते हो, एजुकेशन आप जानते हो, मतलब अपनी कमियों को बाहर निकाल देना एजुकेशन होता है। इंडक्ट का मतलब होता है नियुक्ति करना, अंदर लीड करना। इंडक्शन, इसका मतलब नाउन बन गया। इंट्रोडक्शन आप अच्छी तरीके से जानते हो। रिड्यूस का मतलब कम करना होता है, ये भी अच्छी तरीके से जानते हो। प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न करना, प्रोडक्ट माल होता है। ओविडक्ट मतलब एग उत्पन्न करने वाले। वायाडक्ट मतलब कोई रोड चल जाता है वहां से। और ट्रांजक्शन होता है एनर्जी का आदान प्रदान करना। दैट इज द वेरी सिंपल वर्ड, और आपको सब पता होने चाहिए मेरे दोस्त। इसका मतलब था, बताओ क्या? डक्ट। डक्ट का मतलब होता है लीड करना। तो मेरे दोस्त अगर आपको ये मेरी एफर्ट्स पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलिएगा वीडियोस को। मिलते हैं तो मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई नमस्कार।